शिमला की ठंडी हवा अब एक याद बन चुकी थी। 3 महीने पहले की वो बेंच, वह कॉफ़ी मशीन और वह मुस्कान, सब जैसे किसी और ही जीवन का हिस्सा थे। आर्या ने अपने छोटे से बैग में कुछ कपड़े, अपनी डायरी और थोड़ा सा हौसला रख लिया। इस बार मंजिल थी पालमपुर, हिमाचल का वो शहर जहाँ पहाड़ नीले दिखते हैं और हवा में चाय की पत्तियों की खुशबू होती है। सरकार का नया प्रोजेक्ट था ग्रामीण महिलाओं को आयुर्वेदिक पौधों और औषधि उत्पादों से स्वरोजगार सिखाना, और ये प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई थी आर्या को। पहली सुबह पालमपुर पहुंचते ही उसे लगा यहाँ के पहाड़ कुछ अलग है, जैसे औरों से बात करने के लिए झुकते हों। गेस्ट हाउस लकड़ी का पुराना था, पीछे देवदार और सामने बर्फ की चोटियाँ। मिश्रा आंटी, जो वहाँ की केयर टेकर थी, वो बोली, बेटा, यहाँ के लोग सीधे हैं पर भरोसा करने में वक्त लेते हैं। सरपंच से संभल कर रहना, वो थोड़े अजीब ही ढंग के इंसान है। आर्या मुस्कुराई। आंटी, मैं लड़ने नहीं आई हूँ, बस सिखाने आई हूँ। उसने खिड़की के बाहर देखा। सूरज की किरणें बागानों में उतर रही थीं। अगले दिन आर्या सरकारी जीप में बैठकर पास के गांव पहुंची। वहां पंचायत घर में कुछ महिलाएं खड़ी थीं, चेहरे पर झिझक, आंखों में उत्सुकता। वो मुस्कुराकर बोली, मैं आर्या हूँ और मैं सबको बताने आई हूँ कि कैसे हम अपने आसपास की चीज़ों से कुछ बड़ा बना सकते हैं। लेकिन तभी पीछे से एक भारी आवाज़ आई, बस अब कोई और नाटक नहीं, सब अपने घर जाओ। ये था सरपंच खेमराज ठाकुर, गांव का सबसे प्रभावशाली आदमी। मैडम, यहाँ पहले भी कई अधिकारी आए और चले गए, लोगों का वक्त बर्बाद मत करो। आर्या ने शांत स्वर में कहा, मैं किसी का वक्त नहीं लूंगी सरपंच जी। अगर किसी को सीखना ना हो तो वो जा सकता है, लेकिन जो रहेंगे वो कुछ नया करेंगे। महिलाएं एक दूसरे की ओर देखने लगी, कुछ चली गई तो कुछ रुक गई। आर्या ने उसी दिन ठान लिया, लोग नहीं, भरोसा जीतना है। अगले दिन आर्या गांव में दोबारा गई। इस बार उसके साथ थी आशा मैम, गांव के रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल। सफेद बाल, सादे कपड़े, लेकिन आवाज में गजब की गर्माहट। बेटा, उन्होंने कहा, इन औरतों को सिखाने से पहले सुनना सीखो। इनकी जिंदगी किताब में नहीं लिखी। आशा मैम की मदद से आर्या ने घर घर जाकर महिलाओं से बात की। कहीं कोई तुलसी उगाती थी, कहीं कोई नीम की पत्तियां सुखाती थी। धीरे धीरे सब जुड़ने लगी। आर्या उन्हें बताती, ये पौधे सिर्फ जड़ी नहीं हैं, ये रोजगार हैं। हम इनसे तेल, साबुन, चूर्ण बना सकते हैं। महिलाएं मुस्कुराती, अगर सच में ये बिके तो। आर्या कहती, बिकेगा नहीं, चमकेगा। 2 हफ्तों में आर्या ने पंचायत घर के पास एक छोटा प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया। वो खुद पौधों की पहचान सिखाती, पैकिंग दिखाती और हर महिला को एक नोटबुक देती जिसमें लिखा होता, आज मैंने क्या सीखा। धीरे धीरे गांव की हवा बदलने लगी। हर सुबह खेतों में सिर्फ हल की आवाज़ नहीं बल्कि औरतों की हंसी भी सुनाई देती। गांव की दीवारों पर रंगीन पोस्टर लगे। आर्या को लगा पहाड़ सुनने लगे हैं। लेकिन सरपंच खेमराज खुश नहीं था। एक दिन सरपंच मीटिंग में उन्होंने कहा, ये सब दिखावा है। महिलाएं काम छोड़कर साबुन पाउडर बनाएंगी तो खेती कौन करेगा, और ये पैसा कहाँ से आएगा। आर्या ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, पैसा इन्हीं के हाथों से बने सामान से आएगा। जब महिलाएं कमाएंगी तो घर संभलेंगे, और शायद पहली बार गांव खुद को कमजोर नहीं समझेगा। सभा में सन्नाटा था। आशा मैम मुस्कुराई। आज इस लड़की ने शब्दों से जीत ली लड़ाई। धीरे धीरे महिलाओं ने छोटे पैकेट बनाना शुरू किए। सूखी तुलसी, ब्राह्मी, एलोवेरा जेल और आयुर्वेदिक टी मिक्स। आर्या ने उन्हें पैकिंग और लेबल सिखाए। हर डिब्बे पर लिखा था, पालमपुर ग्राम आयुर्वेदिक महिला समिति।
बाजार के किनारे सड़क पर उन्होंने छोटा सा स्टॉल लगाया। शुरू में लोग बस देखते रहे, लेकिन धीरे धीरे ग्राहक आने लगे। सुगंध ने उन्हें रोक लिया था। महिलाएं पहली बार अपने बनाए उत्पाद बेच रही थी। उनकी मुस्कुराहट में अब आत्मविश्वास था जो सालों से सोया हुआ था। आर्या को लगा अब पहाड़ों ने जवाब दे दिया है। लेकिन हर कहानी में तबाही की एक हवा जरूर आती है। शहर के बाजार में रवि मल्होत्रा एक स्थानीय व्यापारी था। वह सालों से आयुर्वेदिक उत्पादों का अकेला सप्लायर था। जब उसे पता चला कि गांव की महिलाएं उसी सड़क पर अपने उत्पाद बेच रही हैं, तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये छोटी छोटी महिलाएं मेरी दुकान के सामने माल बेचेंगी। उसने अपने मैनेजर से कहा, इनको रोकना पड़ेगा वरना लोग असली दाम भूल जाएंगे। अगले दिन जब महिलाएं स्टॉल लगा रही थी तो 2 आदमी वहां पर आए। वो थे रवि के लोग। उन्होंने टेबल पलट दी, डिब्बे गिरा दिए और बोलने लगे, यहाँ माल बेचना मना है। उन्होंने कहा, ये किसी और का एरिया है। महिलाएं डर गई। आर्या वहां पहुंची तो देखा सारा माल मिट्टी में गिरा था। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के हाथ कांप रहे थे। आर्या ने सबको संभाला और बोली, कोई नहीं रोएगा। अगर मिट्टी में गिरा है तो वहीं से फिर उठेगा। आशा मैम आगे बढ़ी, हम लड़कियां हैं पर डरपोक नहीं है। हम कल फिर यहीं स्टॉल लगाएंगे। अगले दिन सच में वह फिर आई, हाथों में नई टेबल और चेहरे पर वही पुरानी जिद। लेकिन अब गांव में तनाव फैला हुआ था। सरपंच बोला, मैंने पहले ही कहा था मुसीबत मत मोड़ लो। आर्या ने जवाब दिया, अगर बदलाव में डर लगे तो प्रगति कभी नहीं होगी। शाम को किसी ने आर्या के गेस्ट हाउस की खिड़की पर पत्थर मारा। उस पर कागज बंधा था, यहाँ से चली जाओ वरना पछताओगी। वो देर तक चुप रही, फिर अपनी डायरी में लिखा, शायद सही काम वही होता है जो डर पैदा करे। पालमपुर की हवा अब बदली बदली लगने लगी थी। जहाँ कुछ दिन पहले औरतों की हंसी गूंजती थी, वहाँ अब फुसफुसाहटें थी। लोग कहते थे सरकार की मैडम के बनाए प्रोजेक्ट से किसी बच्चे को एलर्जी हो गई है। किसी ने कहा उनके पैक में मिलावट है। आर्या ने जब ये सुना, उसके हाथ से फाइलें नीचे गिर गई। ये कैसे हो सकता है? उसने आशा मैम से पूछा। हम तो हर चीज़ साफ सुथरे तरीके से बनाते हैं। आशा मैडम बोली, बेटा ये सच नहीं, अफवाह है। मगर अफवाह भी कभी कभी हथियार बन जाती हैं। शाम को पंचायत बुलाई गई। सरपंच खेमराज अब फिर वही पुराना तेवर लिए बैठा था। देखा मैडम, उसने कहा, हमने पहले ही कहा था आपके काम से गांव की बदनामी हो रही है। आज से ये प्रोजेक्ट बंद। आर्या बोली, लेकिन सर बिना जांच के कैसे? जांच की जरूरत नहीं है, उसने कहा। हमारे पास सबूत है। शहर के व्यापारी रवि मल्होत्रा ने खुद बताया कि आपके ग्रुप ने उसके नाम से नकली माल बेचा है। आर्या सन्न रह गई। वही रवि जिसने उसके स्टॉल तोड़े थे, अब वो खुद गवाह बन गया है। लोग फुसफुसाने लगे, शायद मैम भी पैसों के लिए। कौन जानता है कौन सही है कौन गलत है। वो भीड़ के बीच अकेली खड़ी रह गई, जैसे किसी ने उसके आसमान से सूरज ही खींच लिया हो। रात को गेस्ट हाउस में बिजली चली गई थी। बारिश हो रही थी। आर्या मोमबत्ती जलाकर बैठी थी। डायरी खुली थी। शायद अब सब खत्म। वो बहुत देर तक सोचती रही। आशा मैम का चेहरा, औरतों की मेहनत, बच्चों की मुस्कान, सब आंखों के आगे घूम रहे थे। आखिर उसने फ़ोन उठाया, नंबर मिलाया। नवीन। आर्या। उसकी आवाज़ अब भी वैसी ही स्थिर थी। आर्या बोली, नवीन, मुझे मदद चाहिए। किसी ने मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्ट बना दी है। लोग कह रहे हैं कि मैंने फंड का गलत इस्तेमाल किया है।
उसकी आवाज़ कांप रही थी। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद नवीन बोला, कल शाम तक पहुंच रहा हूँ, कुछ मत करना, बस डटी रहो। उसके शब्द ऐसे थे जैसे उसको किसी ने बाहों में भर लिया हो। अगली शाम जीप के हॉर्न की आवाज़ आई। आर्या बाहर निकली। वो था नवीन। हल्की दाढ़ी, धूल भरी जैकेट, पर आंखों में वही भरोसा। कैसे हो? डरी हुई। अच्छा है, वो मुस्कुराया। कभी कभी डर ही सच्चाई को जिंदा रखता है। उसने बताया कि उसका एक पुराना दोस्त यहाँ का पुलिस सब इंस्पेक्टर है, विक्रम नेगी। अगर मामला फर्जी है तो हम सबूत निकाल लेंगे। अगले दिन पुलिस ने बाजार की दुकानों की जांच शुरू की। आश्चर्य की बात यह है कि कुछ दुकानों में उसी पैकिंग वाले उत्पाद रखे थे जिन पर पालमपुर महिला समिति लिखा था, पर अंदर नकली सामग्री भरी थी। विक्रम ने फाइल में लिखा, इन पैकेटों की सप्लाई रवि मल्होत्रा की गाड़ी से हुई है। तो रवि ने पलटवार किया, झूठ, वो सब मैडम ने खुद भेजे हैं, मेरे पास वीडियो है। उसने मोबाइल दिखाया। वीडियो में आर्या के हाथ में वही बॉक्स थे जैसे वह खुद पैकिंग कर रही हो। लोग दंग रह गए। आर्या चीखी, ये वीडियो झूठा है, एडिटिंग किया गया है। लेकिन कौन सुने? सरपंच ने कहा, पुलिस को सौंप दो, ये मैडम धोखेबाज है। महिलाएं पीछे हटने लगी। आशा मैम ने उसका हाथ पकड़ा, हिम्मत रखो। रात को नवीन ने कहा, वीडियो तो असली लग रहा है पर टाइम स्टैम्प गलत है। इसमें तुम वो कपड़े पहने हो जो 3 दिन पहले के हैं। उसने कहा, मुझे उस दिन याद है, मैं तो मंदिर में थी। तो हमें मंदिर की सीसीटीवी चाहिए। वो दोनों अंधेरे में जीप लेकर पहुंचे। बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। पुजारी ने बोला, बेटा कैमरा तो है पर कोई देखने नहीं आता। नवीन ने खुद सिस्टम चालू किया। आर्या वही कपड़े पहने दिया जलाते हुई दिखी। वो मुस्कुरा दी। सच को वक्त लगता है पर वो टिकता जरूर है। अगले दिन पूरा गांव पंचायत मैदान में जमा था। पुलिस, मीडिया, सरपंच, सब। रवि मल्होत्रा भी आया, आत्मविश्वास से भरा। विक्रम नेगी ने माइक लिया, ये रहा असली सबूत। जिस रात की वीडियो ये आर्या पर आरोप लगा रहा है, उसी रात वो मंदिर में थी। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है। लोगों ने स्क्रीन पर देखा, आर्या शांत बैठी दिया जला रही थी। रवि का चेहरा पीला पड़ गया। विक्रम बोला, और ये रहा गोदाम का फुटेज जहां से नकली माल रवि की वैन से निकाला। भीड़ में गुस्से की आवाज उठी, धोखेबाज। गांव की औरतों का हक मारा है। पुलिस ने रवि को भी गिरफ्तार कर लिया। आशा मैम की आंखें नम थी। महिलाएं रोती हंसती आर्या के घरे लग गई। सरपंच धीमी आवाज में बोला, मैडम मुझे माफ कर दीजिए। आर्या ने बस इतना कहा, माफी की जरूरत नहीं है, बस अगली बार सच पर भरोसा रखिए। शाम को आसमान साफ था। आर्या और नवीन चाय के कप लेकर बेंच पर बैठे थे। तो अब नवीन ने पूछा, अब प्रोजेक्ट नहीं मिशन है, और डर अब साथी है, दुश्मन नहीं। वो दोनों हंसे। सामने पहाड़ों पर सूरज ढल रहा था और धूप की आखिरी किरण ठीक आर्या के चेहरे पर पड़ी।